स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें मिल के मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। स्पर्म्स होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते। इन सब चीज़ों के लिए मैं आज आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करेंगे, जब मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए इनफर्टिलिटी पे तो बहुत कमेंट्स आपके आए कि मेल इनफर्टिलिटी पे भी बात कीजिए। तो मेल इनफर्टिलिटी पे हमारे नेचुरोपैथी में ऐसा होता है क्योंकि आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है। फीमेल से ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी कॉमन होती जा रही। अगेन लाइफस्टाइल, हम सूरज के साथ उठते नहीं हैं, हम चांद के साथ उठते हैं, सूरज के साथ जो है ना हम आराम करते हैं। जो लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़ा वजह है मेल इनफर्टिलिटी का। मर्दों में बांझपन जिसे उर्दू में कहते हैं। उसके अलावा नशा भी बहुत बड़ा रीज़न है। मुख्तलिफ नशा जो है वो भी जो है मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। लाइफस्टाइल में आपकी खुराक आ जाती है, आपका उठना बैठना, सोना जागना, आपके आदत, आपके मूड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रेस, केमिकलाइज दुनिया में रहना, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें मिल के मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। विटामिन ई बहुत अच्छा होता है मेल के लिए। तो जो है जिन चीज़ों में विटामिन ई है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपना विटामिन D3 सही रखें। और अगर आपको बचपन में मम्स हो चुके हैं तो फिर मम्स की होने की वजह से भी जो है मेल इनफर्टाइल हो सकता है। ठीक है, उसका इलाज है। और हमारी नेचुरोपैथी में चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे हर्बोलॉजी हो, चाहे बाय फूड हो, इसमें यह होता है कि अगर 30 साल से कम उम्र है तो एजोस्पर्मिक का भी इलाज हो सकता है, नहीं तो ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, इबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए मैं आज आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, वो कीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे अखरोट का इस्तेमाल कीजिए, बादाम का इस्तेमाल कीजिए, इंजीर का इस्तेमाल कीजिए, अनार का इस्तेमाल कीजिए। आजकल सेब और गाजर दोनों में से जो भी मिलता हो उसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपने गट हेल्थ को मजबूत अच्छा रखिए। मजबूत से मतलब कि आपकी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। छोटे छोटे टिप्स आपको पहले बता देती हूँ। दालचीनी को पीसकर शहद में मिलाकर सुबह जो है ना मसूड़ों पे लगाना है। रात सोने से पहले 1 चम्मच जो है आपने तिल सफ़ेद मर्द को इस्तेमाल करने हैं रात सोने से पहले। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके साथ आइए डाइट के साथ एक मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, बहुत अच्छी है और इसमें एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं। यहाँ हमने कूंज के बीज रखे हैं। कूंज के बीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये इनफर्टिलिटी के साथ और बहुत सारे मेल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सही करने में आपकी मदद करता है। लेकिन कूंज के बीज अगर ब्लैक मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर नहीं मिले तो हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। अगर ब्लैक नहीं मिलता तो आप सफ़ेद कूंज के बीज इस्तेमाल कर सकते। उसके अलावा सफ़ेद मौसली बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे 2 चीज़ों का पीस के पाउडर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने अब्दुर्रहमान को थोड़ी सी बातें सुनाई हैं। एक है अश्वगंधा, दूसरा है घोखरू, अश्वगंधा, और ये यहाँ पर है लौंग। इन सारी चीज़ों को आपने पीस कर पाउडर बना लेना है हम वज़न इक्वल अमाउंट में। अच्छा, कुछ लोग इसमें सालिब, पंजाब, बहुत सारी दूसरी चीज़ें डालते हैं, तो मैं कहती हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप ये इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सबसे बेहतरीन चीज़ें इसमें घोखरू के साथ है कूंज के बीज। अगर कूंज के बीज आपको ब्लैक कलर के मिलते तो मार्वलस। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं तो पाकिस्तान के बाहर ये मिल जाता है, पाकिस्तान में भी अवेलेबिलिटी होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमें कूंज के ब्लैक बीज मिल नहीं रहे। घोखरू पता है बहुत ही बेहतरीन मेल के लिए दवा है। इसी तरह लौंग भी बहुत अच्छी दवा है।
तो जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ों को आपने पीसना है, पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद चाहे तो शहद में मिलाए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ शहद में नहीं मिलाएं। आप इसमें से 1 चम्मच लीजिए, थोड़ा सा पानी में घोलिए, उसको पी लीजिए। उसके ऊपर नीम गर्म दूध 1 कप पी लीजिए। ये पहले आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे। पहले आप 30 ml यानी कि 1 बड़ा ग्लास गर्म पानी पिएंगे। उसके बाद जो है दूध के साथ आप ये जो फक्की है ये ले लेंगे। रात सोने से पहले भी आधी चम्मच आप लेंगे, मगर रात को जो है आपने सफ़ेद तिल भी चबा चबा के खाना है। आप ये कीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। निहार मुंह मैंने आपको बताया, दालचीनी विद शहद आप मसूड़ों पे लगाएंगे, जो सलाइवा आएगा जस्ट लाइक माउथ पुलिंग जैसा होता है उस तरह इसको आप पी जाएंगे। और ये कौन लोग करेंगे? जो रात को ब्रश करके सोएंगे, ठीक है। रात को आपने ब्रश करना ज़रूरी है। बस मिसवाक कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि सुबह जैसे रात का खाना वगैरह सब उसके साथ आप लगाएंगे तो अल्लाह ना करे कोई बैक्टीरिया जो मुंह में है वो आपके पेट में ना चला जाए। इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल करना है, ठीक है। ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं? आपके लिए स्ट्रॉबेरी विथ वाटरमेलन बेहतरीन है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। बनाना में B5 होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। बंद गोभी बेहतरीन है, बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे। ओकरा वाटर इनफर्टिलिटी इन मेल यानी कि भिंडी का पानी मेल के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसमें भिंडी जो है ना वो भिंडी को छान लेते हैं, नहीं छानना चाहिए। मेल में अगर इनफर्टिलिटी के लिए कर रहे हैं तो आपने ओकरा वाटर पूरा पी लेना है। आप ये कीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से आपकी रिपोर्ट्स में, आपके सेमन एनालिसिस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसके साथ डोंट्स क्या है? इसके साथ ये तो है डोंट्स क्या है? आप बड़े का गोश्त बिल्कुल खा सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, आप प्रोटीन के सोर्सेज सब खा सकते हैं नाश्ते में। रात को जो है ना कोशिश कीजिए जो बहुत ज़्यादा देर से हजम होते हैं उनका इस्तेमाल ना कीजिए, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि लाइफस्टाइल, सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वजीरों की तरह, रात का खाना फ़कीरों की तरह, इस पे अमल कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो मेरे भाइयों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, आपके मसाइल को हल करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो 0300 280 7243 पर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। आप इसके लिए बात जो है डॉक्टर साजिद करते हैं, डॉक्टर साजिद हमारे साथ होते हैं, वो इस मौजू पर आप लोगों से बात करते हैं ताकि मैन टू मैन प्रॉपर तरीके से कन्वर्सेशन हो जाए और आप अपने मसाइल उनको सही तरीके से बता सकें। इसके अलावा सी बकथॉर्न बहुत अच्छा होता है, मल्टीविटामिन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है EPO, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल 500 mcg। जो इनफर्टाइल मर्द होते हैं उनके लिए भी इतना ही बेनिफिशियल है जितना फीमेल के लिए। मेरे पास जब इनफर्टिलिटी के लिए जब कोई पेशेंट आता है तो मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को EPO लाजमी देती हूँ। उसके अलावा देखिए यहाँ जर्नलाइज आपको एक चीज़ बताई जा रही है जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, फ़ायदा ना हो तो कोई नुकसान ना हो बीइंग अ डॉक्टर। हाँ, अब जब आप आते हैं इंडिविजुअल हर बीमारी के साथ, अगर आपको कोई किडनी का इशू है, अगर आपको कोई लीवर का इशू है तो उसके साथ दवाइयाँ दी जाती हैं। एक मिनरल बहुत अच्छा होता है जिसे कहते हैं सिलीनियम। सिलीनियम मिनरल होम्योपैथिक में हम 30 पोटेंसी में देते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इस दुआ के साथ कि ये रेमेडी आपके लिए दवा बन जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थोड़ा सा ख्याल इस चैनल का रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी चीज़ें बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी की मदद कर सकती हैं तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम परवरदिगार आलम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आपकी तमाम नेक जायज़ ख्वाहिशात जो आपके लिए बेनिफिट्स हो उनको कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़।